आप सभी को जय मसीह की। मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल ई चर्च हिंदी में। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के साथ प्रभु यीशु मसीहा का प्रेम बांटना चाहते हैं और ये चैनल समर्पित है प्रभु यीशु मसीहा की सेवकाई के लिए। आप इस चैनल को चाहे लाइक और चाहे कमेंट ना करें, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और लोगों तक प्रभु यीशु मसीहा का प्रेम पहुंचा सके। आप सभी मेरे साथ आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। हालेलुया। प्रभु इस ऑनलाइन आराधना सभा को परमेश्वर आप आशीष कीजिए परमेश्वर यहोवा। और प्रभु यीशु मसीह जो जो लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़ते हैं परमेश्वर यहोवा, उन सभी लोगों को आशीष कर परमेश्वर यहोवा। यदि परमेश्वर वो लोग किसी परेशानी के साथ आते हैं तो वो परमेश्वर उसका उत्तर, उसका छुटकारा पाकर आज जाने पाए। यदि परमेश्वर उनके जीवन में कोई सवाल है तो उस सवाल के वो उत्तर आज इस आराधना और इस प्रार्थना सभा के द्वारा पाने पाए। हम सारे लोगों को, गीत गाने वालों को, प्रचार करने वालों को, हालेलुया, हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर यहोवा। आपने हमारी प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के धन्य पवित्र नाम से मांगते, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें और आराधना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन ई चर्च हिंदी में। मैं फिर से आपके साथ आराधना करूंगी परमेश्वर की और हम मिलकर कुछ गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। ये गीत है तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू
हमारे हर एक संकट, हर एक परेशानी में हमारे साथ देता है। हालेलुया। वो कितना महान है, कितना धन्य है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। आमीन। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही जीवन। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हम करते हैं रब्बा। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा मिलकर करते हैं, तेरी आराधना करते हैं रब्बा। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ यीशु। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ यीशु।
स्तुतियों में विराज, महिमा में विराज प्रभु यीशु, तुझको हम आराधना करते हैं। जीसस तेरी हुजूरी, तेरी आत्मा चाहते हैं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं तू मिलकर गाए। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घट हूँ। तू बड़े मैं घट हूँ। मेरे जीवन से वह तुझे मिले। तू बड़े मैं घट हूँ। मेरे जीवन से वह तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हाँ, मेरा जीवन तेरा, हमारा जीवन आपका है। हम आपको समर्पित करते हैं राजा, हमारी जिंदगियों को समर्पित करते हैं। हमारा जीवन तेरे हाथों में देते हैं। हम आपको आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि तू ही योग्य। आइए हम प्रार्थना करें और आराधना को आगे ले चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दीनदयाल निरंकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए खुदा। ऑनलाइन ई चर्च हिंदी के माध्यम से खुदा आप तेरे पाक हुजूरी में आना चाहते हैं। अच्छे गीतों के साथ परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए आपने मदद किया। हम आशा करते हैं परमेश्वर इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव देखेंगे और परमेश्वर आपकी महिमा कर पाए, अनंत जीवन को प्राप्त कर पाए। खुदा बाबा, जो इसमें शामिल होते हैं सभी को आशीर्वाद ग्रहण करें, उनके जीवन को बदल आगे होने वाले हर एक सेवकायों को खुदा तेरे हाथों में समर्पित अपनी महिमा ले। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती और प्रार्थना मेरे उद्धार कर यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम से मांगते हूँ। सुनो और कबूल कर मेरे पिता। मिलकर बोलेंगे आमीन। आइए अब इस अच्छी आराधना के बाद हम गवाहियों की ओर चले और आज हम सुनेंगे भाई जतिन की जीवन की गवाही। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जतिन कुमार है, मेरी उम्र 26 वर्ष और मैं मेरठ का रहने वाला निवासी हूँ। मेरे जीवन में सौभाग्य आया सन 2011 में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ा करता था। एक आम बच्चे के समान मेरे भी सपने थे, मेरी भी आशाएं थी, लेकिन उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मैंने शॉर्टकट के रास्ते अपनाने उस उम्र में शुरू किए। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो बैकग्राउंड सिखाता है कि जादू टोना टोटका ये बड़ी आम बात है और उसी रास्ते को मैंने भी अपनाया। 2011 दिसंबर में मैंने सोचा कि मैं अपना जीवन उन चीज़ों को समर्पित कर उन चीज़ों का इल्म हासिल कर
उन अपनी इच्छाओं को पूरा करूँगा। लेकिन प्रभु जानता था, प्रभु को पता था कि मेरा जीवन नष्ट नहीं होना, और प्रभु ने मुझे अपने लिए चुना था। परमेश्वर ने मेरे जीवन में सौभाग्य दिया कि सितंबर के महीने मेरा जन्मदिन होता है, और 2011 में एक आवाज़ मेरे पास पहुंची जिसने मुझे कहा कि तू कहाँ जा रहा है। एक नॉर्मल जवान के समान मैं अपना जीवन जीता था, और उस आवाज़ को सुनकर मेरा जीवन खलबली से भर गया। मैं बहुत परेशान हुआ, ये क्या है, क्यों है। वो एक आवाज़ मन में उठी थी। मैं नहीं जानता था कि वो कौन है, क्यों है, किस लिए ये बात मेरे मन में उठी है। यदि मैं आज इस बात का वर्णन करूं तो वो बात परमेश्वर ने मेरे जीवन में उठाई थी। मेरे जन्मदिन के 3 दिन पश्चात जब मैं इस सवाल से परेशान हो गया तो मैंने एक प्रार्थना करी। जैसे हर कोई एक उस अनजानी शक्ति, उस अलौकिक शक्ति से हम दुआ करते हैं, इस प्रकार मैंने भी बिना जाने बिना ये सोचे कि वो कौन है, क्यों है, जिसने ये सवाल उठाया है, मैंने भी कहा तू जो कोई है जो मेरा जीवन चलाना चाहता है मुझ पर अगली सुबह प्रकट करेगा। मैं रात को ये कहकर सोया। अगली सुबह 11 सितंबर को जब मैं उठा तो जिस समान वो आवाज़ मेरे मन में उठी थी जिसने कहा था कि तू कहाँ जा रहा है, उस आवाज़ ने कहा कि मैं यीशु हूँ जो तेरा जीवन चलाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बचपन से मुझे सिखाया गया था कि यीशु मसीह ही है जिसकी वजह से मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, पर मैं अब विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही है जिसकी वजह से मैं अपनी मम्मी को, अपनी माताजी को एक दिन वापस देखूंगा। और शायद उन्हीं की दुआओं का फल है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को नष्ट होने नहीं दिया और मुझे अपने राज्य के लिए चुन लिया। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी मुड़कर प्रभु में पीछे नहीं देखा। प्रभु ने मुझे उस स्थान पर आज ले जाकर खड़ा किया है जहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशंस से बढ़कर मुझे नौकरी दी है। मेरी योग्यता से बढ़कर मेरे जीवन में परमेश्वर दिन प्रतिदिन कार्य करता है। बचपन से मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, संगीत में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा था। मैं चाहता था कि दुनिया में मेरा भी नाम जाना जाए। पर जब मैं प्रभु में आया, मैं पहली बार जब एक चर्च, एक कलीसिया में गया तो मैंने एक चेष्टा करी कि जैसे सामने वाला व्यक्ति उस परमेश्वर की आराधना कर रहा है, मैं भी परमेश्वर की आराधना करूं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और 3 साल के पश्चात मुझे भी परमेश्वर ने मेरी स्थानीय कलीसिया में आराधक के रूप में परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और आज के समय में परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के लिए गाता और बजाता हूँ। परमेश्वर मेरे, आपके, हम सब के जीवन को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं होने देना चाहता। एक 17 साल के युवक मुझे जिस प्रकार परमेश्वर ने चुना, क्योंकि परमेश्वर की जब वाणी हुई तो मैंने उसका जवाब दिया। ऐसे ही किसी न किसी तरह से परमेश्वर हम सब से बातचीत करना चाहता है। मेरे प्रियो, जरूरत है हमें उस परमेश्वर को वापस जब वो सवाल करता है या वो हमसे कुछ कहता है उसको रिप्लाई करने की। जब हम रिप्लाई करते हैं, ये सृष्टि का कर्ता हम सबको प्यार करता है, हम सबके वो जवाब देता है। मैं आशा करता हूँ जब परमेश्वर की वाणी आप लोगों के जीवन में होती है तो प्रभु आपसे भी बातचीत करे। जिस प्रकार उसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया, प्रभु आपका भी जीवन बदल कर रख दे। इसी छोटी सी गवाही के साथ मैं आशा करता हूँ प्रभु आप सबके जीवन में इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवनों में बातें किया। तो आइए हम वचन की ओर चलें। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। उसके लिए मैं भाई सोनू को बुलाना चाहूँगा। जय मसीह की। मैं सोनू सनी एक और बार आपका ई चर्च हिंदी में स्वागत करता हूँ। मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन यानी बाइबल में से कुछ शब्द बांटना चाहूँगा। और मेरा ये विश्वास है जब हम बाइबल में से उसके वचन बांटते हैं, वो परमेश्वर के वचन है और वो अपना काम करता है, वो जीवन को बदलता है, बीमारी को दूर करता है, दुष्टात्माओं को निकालता है। अगर आप आज किसी समस्या से ग्रसित है तो मेरा यीशु आज आपको उस समस्या से निजात देगा। कैसे देगा? बाइबल के वचन के द्वारा। मैं आपके बीच में बाइबल में नए नियम में से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 25वें वचन से 34वें वचन तक। वहां लिखा है,
एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब ये स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल चाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, जब इस संसार में वो जी रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह की इस दुनिया की, इस संसार की सेवकाई के बीच में ये घटना घटी। यह एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं। उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उस स्त्री के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पुरानी व्यवस्था के हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से ऐसी स्त्रियों को जिनको लहू बहने का रोग है, वो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो लोग विवाह या किसी त्योहार में शामिल नहीं हो सकती, और ऐसी स्त्री परिवार के किसी समारोह में शामिल नहीं हो सकती। कुल मिलाकर वो एक आइसोलेट अवस्था में थी। जैसे आजकल हम कोरोना में आइसोलेशन में हैं, वैसे वो उस समय दुनिया से कटी हुई थी, क्योंकि उसका किसी भी ऐसी जगह में जाना अलाउ नहीं था, उसको अनुमति नहीं थी जहां पर लोग एकत्रित हो। और उसके बारे में आगे बाइबल में लिखा है कि उसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया, अर्थात वो इस बीमारी के इलाज के लिए बहुत जगह गई, लेकिन कहीं भी उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है कि उसने अपना सारा धन खो दिया, उसके बीमारी का इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन उसका धन चला गया। यानी कि वो सामूहिक रीति से आइसोलेटेड है, अकेली है। दूसरा, उसके पास धन नहीं है, वो निर्धन है। तीसरा, वहां लिखा है वो और बीमार हो गई, यानी कि अभी वो जो उसको लहू बहने की बीमारी है, वो उसकी और ज्यादा पीड़ा के साथ उसके जीवन में है। वो एक ऐसी स्त्री जिसको दुनिया से अलग थलग कर दिया। वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकती, वो किसी समारोह में जा नहीं सकती, किसी के साथ संगति रख नहीं सकती, उसके पास धन नहीं है। शायद उसने बहुत मेहनत से कमाया होगा वो सारा धन, या उसके मां बाप से उसे मिला होगा सारा धन, खत्म हो गया। वो निर्धन है और उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन बाइबल बताती है उसने यीशु की चर्चा सुनी। उसने शायद अपने पड़ोस में किसी के मुंह से, किसी बीमार व्यक्ति के मुंह से सुना होगा कि एक नासरत का यीशु है, जिसके पास जाने से, जिसके मुंह से वचन निकलने से, जिसके हाथ रखने से बीमारी दूर हो जाती है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, श्राप मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जब उसने ये चर्चा सुनी होगी तो उसने, बाइबल में लिखा है, उसने मन में ठान लिया कि मैं केवल उसके वस्त्र को छूंगी। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने मन में ठान लिया कि वो यीशु के वस्त्र को छुएगी, क्योंकि वो सामूहिक रीति से निषेध था उसका, या उसको अनुमति नहीं थी ऐसे समूह में जाने के लिए जहां लोग इकट्ठे हैं। वो आइसोलेटेड थी, दुनिया से अलग थलग थी। इसलिए वो, जैसे आमतौर पर बीमार लोग यीशु के पास जाते हैं, ये नहीं जा सकती थी। इसलिए शायद उसने अपने मुंह को ओढ़ लिया होगा, अपने चेहरे को छुपा लिया होगा कि लोग ना पहचाने वो कौन है। और वो चुपके से गई, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। बाइबल कहती है
प्रभु के अंदर से, यीशु के अंदर से एक सामर्थ निकली। यीशु मसीह को भी नहीं पता लगा किसने छुआ, लेकिन वो सामर्थ निकली। हालेलुया। प्रभु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, यहां तो इतनी भीड़ है। यीशु ने कहा, नहीं। हालेलुया। ये इतने लोगों जैसे नहीं, ये एक अलग प्रकार का टच था, एक अलग प्रकार से छूना था। इस टच में फेथ था, विश्वास था। इस टच में परमेश्वर से एक विश्वास के साथ मांग थी। इस टच में पीड़ा थी, इस टच में अकेलापन था, इस टच में दुनिया से अलग थलग किया हुआ एक व्यक्ति की पुकार थी। इस टच में एक गरीब, एक निर्धन जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उसकी प्रार्थना थी। मेरे प्रियो, अगर आज आप एक ऐसी अवस्था में हैं कि आप लोगों से अलग हैं, शायद हो सकता है आप कोरोना से ग्रसित हो, आप आइसोलेटेड हो, या आप किसी और प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, आप अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, आप संगति लोगों से कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्त्री ने विश्वास की, स्त्री ने जिसकी चर्चा सुनी, वो यीशु नाजरत का यीशु आज भी जीवित है। उसने अपने मन में ठाना, मैं केवल उसको छू लूं, मैं चंगी हो जाऊं। यीशु मसीह को भी नहीं पता, और उसने उसको छू लिया। प्रभु ने कहा, मेरे अंदर से एक सामर्थ निकली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसकी सामर्थ उसमें से निकलती है और आपकी बीमारी को ठीक करती है, आपके श्राप को दूर करती है, आपकी दुष्ट आत्माओं को भगा देती है। यीशु अपनी सामर्थ से बहुत कुछ कर सकता है। उसकी सामर्थ निकलने का जो कुंजी है वो है विश्वास। यदि आज आप विश्वास करें, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मेरा प्रभु उस परिस्थिति से आपको निकाल सकता है, उस बीमारी को वो चंगा कर सकता है, उस श्राप को वो दूर कर सकता है, उस दुष्ट आत्मा को वो भगा सकता है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा उस स्त्री से? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या आपके पास आज विश्वास है? यदि आपके पास वो विश्वास है, बाइबल कहती है सरसों के दाने के समान उतना विश्वास काफी है। प्रभु यीशु मसीह पर आप अगर उतना विश्वास करेंगे तो पहाड़ जैसी समस्याएं समुद्र में मिल जाएगी। अर्थात आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपका जवाब है, उस समस्या का जवाब है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। बाइबल बताती है यीशु ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी दुनिया के लोगों को मेरे चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, अगर आज आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वह आपकी बीमारी को छू सकता है। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ एक प्रार्थना दोहराएं। यदि आज आप बीमारी की अवस्था में अपने बेड पर पड़े हैं, शायद आपका नाम राजू है, आप बेड पर पड़े हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। यदि मेरे भाई राजू, अगर आज तू प्रभु पर विश्वास करे, स्त्री के समान तेरे मन में विश्वास आए कि उसके वस्त्र छूने से मैं चंगा हो जाऊंगा, तो उस बिस्तर में से यीशु मसीह तुझे उठा सकता है। तुझे विश्वास करना है। सिमरन नाम की एक स्त्री हमें सुन रही है। प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करें, रमन, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, मेरा प्रभु आपको चंगा कर सकता। शायद मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप जो कोई भी है, यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता। मैं चाहूंगा यदि आप मोबाइल पर मुझे सुन रहे हैं, यदि आप लैपटॉप पर मुझे सुन रहे हैं, यदि आप कंप्यूटर पर मुझे सुन रहे हैं, आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन, जिस किसी से भी आप मुझे सुन रहे हैं, उस पर हाथ रखें।
और मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। प्रेमी दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूं। प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर। मैं विश्वास करता हूं जैसे आपने उस स्त्री को चंगा किया, आप मुझे भी चंगा करेंगे, क्योंकि सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया। उस नाम से जो कुछ मांगेंगे वो हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो जाऊं। आमीन। प्रभु यीशु, जिन्होंने ये प्रार्थना किया, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इसी समय तेरी जीवित आत्मा उन्हें छू ले और चंगा कर दे। यीशु, तेरे लिए एक जीवित गवाही ये लोग बन जाए। इन जीसस नेम आई प्रे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। अगर आप इस यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराए। बाइबल कहती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यदि आपको ये जीवन चाहिए, यदि आपको ये अनंत काल का जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करें। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। हालेलुया। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराए। आज परमेश्वर आपको मुक्ति देगा, आज परमेश्वर आपको उद्धार देगा। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। मैं ये विश्वास करती हूं और ये अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और मैं पापी हूं। मुझे पाप से आजादी चाहिए। केवल यीशु आप मेरे पाप को क्षमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु, तेरे लहू से मेरे पाप को शुद्ध कर। मैं आपको अपना जीवन का उद्धार करता हूं, स्वीकार करता हूं। और प्रभु यीशु, आज से आप मेरे उद्धारकर्ता बनिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना दोहराई है तो आप परमेश्वर के संतान आज से बन गए। शैतान आपको परेशान नहीं कर सकता, बीमारी आपके साथ रह नहीं सकती, श्राप आपके पास रह नहीं सकता, क्योंकि इस धरती का उद्धारकर्ता आपका हालेलुया उद्धारकर्ता बन चुका है। यीशु मसीह आपको आशीष दे। अगर आपका कुछ सवाल है और आप इस यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और जो सोशल मीडिया हमारे वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और हम हर हफ्ते इस प्रकार ई चर्च हिंदी में परमेश्वर का संदेश लेकर आपके साथ जरूर आएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इसी वचन के साथ हम अपने आज के आराधना के अंत में आ पहुँचे हैं। और यदि आपके कुछ सवाल हैं या फिर आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे या फिर कॉल के द्वारा हमें अपने सवाल या फिर प्रार्थना विषय बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगले रविवार 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को जय मसीह की।